हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं बताऊँगी आप लोगों को सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसे सीसीई भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, यानी कि सारे यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट ईयर में, कहीं कहीं सेकेंड ईयर में, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड दोनों ईयर में पूछा जाता है। इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग बीएड तक ही सीमित नहीं रहता है, यह बीएड के बाद भी पूछा जाता है। उसके बाद आप कोई भी टेट देंगे उसमें पूछा जाता है। सीटेट दीजिएगा उसमें भी सीसीई क्या होता है उसके बारे में पढ़ना रहता है। तो इसे आप लोग इसीलिए इसे अच्छे से देखिए समझ के, और पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगी आप लोगों को। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई क्या है उसे मैं बताऊंगी। आप लोग इसे ज़रूर देखिए, और मेरा वीडियो पसंद है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं बता रही हूँ, आप लोग देखिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई, इसे कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेलुएशन कहा जाता है इंग्लिश में। जैसे सतत और व्यापक मूल्यांकन में स्कूल प्रणाली पर आधारित विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास, समुचित विकास का अध्ययन किया जाता है। सर्वपक्षीय का मतलब होता है सभी पक्षों में विकास किया जाता है, और समुचित विकास किया जाता है। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ का इसका नाम ही है सतत और व्यापक, यानी कि सभी, इसके अंतर्गत सभी विकास के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, इसीलिए इसको लाया ही गया है सीसीई को। तो इसके द्वारा सर्वपक्षीय विकास या समुचित विकास का अध्ययन किया जाता है। यह मूल्यांकन की विकास की प्रक्रिया होती है, जिसमें दो उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाता है। यह एक मूल्यांकन ही है, लेकिन और मूल्यांकन होता है जिसमें एक ही चीज़ पर फोकस किया जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम, स्कूल में कोई भी एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम से जिस विषय का अगर एग्ज़ाम हो तो उससे उसी विषय के बारे में पता चलता है कि इस स्टूडेंट को इस विषय में कितना नॉलेज है। और इस सतत और व्यापक मूल्यांकन से यानी कि स्टूडेंट के सारे विकास के बारे में पता लगाया जाता है। तो देख लीजिए, आप लोग पूरा देखिएगा और समझ में आएगी। यह उद्देश्य विद्यार्थियों को विस्तृत शिक्षा और उसके व्यवहारिक बदलाव का लगातार मूल्यांकन करना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ, विकास की इसका अर्थ होता है विकास की लगातार प्रक्रिया। इसमें लगातार प्रक्रिया चलता ही रहता है। इस प्रकार की सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सतत एवं व्यापक का अर्थ ही होता है, सतत का अर्थ ही होता है लगातार। तो यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और यह सर्वपक्षीय है। सभी पक्षों पर इसमें ध्यान दिया जाता है। व्यक्ति के रुचियों, उसके यानी कि खेलने में कैसा रुचि है, उसके पढ़ाई में कैसा रुचि है, उसकी मानसिक बुद्धि कैसी है, शारीरिक बुद्धि कैसे है, सारे चीज़ यानी कि सब पर ध्यान दिया जाता है कि स्टूडेंट के एक के बारे में सारे कुछ पर ध्यान दिया जाता है इस सतत और व्यापक के अंतर्गत। इसका अर्थ मूल्यांकन की नियमितता और उचित साधनों का प्रयोग करना होता है। अब दूसरे शब्दों में विस्तृत का अर्थ यह है कि इसमें औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों तरह का मूल्यांकन या परीक्षण किया जाता है। सतत आकलन एवं शिक्षण प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें न सिर्फ विषय आधारित बल्कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का भी नियमित रूप से आकलन किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाठ्यक्रम का ही अध्ययन किया जाता है, नहीं, बल्कि इसमें नियमित रूप से आकलन किया जाता है, बल्कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का भी
नियमित रूप से आकलन किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन व्यापकता से आशय बच्चों के समस्त गुणों एवं कौशलों के विकास से है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास भी सम्मिलित है, जो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आवश्यक होता है। इन गुणों का विकास धीमी गति से होता है तथा वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अधिक वैधता। यह बाहरी परीक्षाओं से अधिक वैध होता है, क्योंकि इसमें सिलेबस के सभी बिंदुओं का मूल्यांकन हर महीने में किया जाता है। और दूसरे नंबर में है, इसमें टॉपिक वाइज हम लिख रहे थे, तो टॉपिक इतना नहीं लिखे हैं कि और हार्ड हो जाएगी, उतना टॉपिक याद नहीं रहेगी, इसलिए आप लोग सीरियल नंबर देकर ही अपने एग्ज़ाम में लिख लीजिएगा। उतना टॉपिक ध्यान में रहेगी या नहीं रहेगी तो उतना ये मायने नहीं रखता है, बस आप लोग इस तरह से सीरियल नंबर देकर लिख लीजिएगा। इसमें यह देखा जाता है कि बच्चा क्या जानता है, वह क्या कर सकता है और वह कितना बुद्धिमान है, न कि यह देखा जाए कि वह क्या नहीं जानता है, वह क्या नहीं कर सकता है। यह इसमें देखा जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में यह विद्यार्थियों को निरंतर काम करने की प्रेरणा देती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों को निरंतर काम करने की प्रेरणा देती है। इस माध्यम से बच्चों के व्यवहार में हुई परिवर्तनों का पता लगाया जाता है। इस मूल्यांकन से, सतत और व्यापक मूल्यांकन से के अनुसार पता किया जाता है कि बच्चे में कितना परिवर्तन हुआ है। इन मूल्यांकन के द्वारा इसमें सुधार हुई है कि नहीं, यही इसमें देखा जाता है। इसमें कक्षा में चल रही प्रक्रियाओं को सीखने के लिए बेहतर बनाना, बच्चों के अंदर परीक्षा के प्रति डर, भय को दूर करना, इसके माध्यम से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन का पता लगाना, यह छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाती हैं। तो ये जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाती हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य: शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन को एकीकृत करना और उन कौशल और योग्यताओं का परीक्षण करना जो सत्र के अंत में लिखित परीक्षा द्वारा टेस्ट नहीं किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए उत्साहित करना। अध्यापक को अध्यापन करने से पहले उसे शिक्षण प्रशिक्षण देना चाहिए। शिक्षकों को प्रशिक्षित देना चाहिए। प्रशिक्षण देने के बाद ही अपने टीचिंग मेथड में शिक्षक चेंजिंग लाकर और नए मेथड से स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो उस शिक्षक को भी समय समय पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, तभी शिक्षक अपने यानी कि टीचिंग मेथड में चेंजिंग लाते हैं। वही है, विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति का पता लगाना चाहिए, प्रगति को जानना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को सीखने और समुचित विकास में मदद करना चाहिए। बच्चों की रुचियों को जानकारी प्राप्त किया जाता है। बच्चों की रुचियों की जानकारी इसमें प्राप्त किया जाता है। इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से इसमें पता चलता है कि बच्चे किस विषय में रुचि लेते हैं। मूल्यांकन, किसी भी मूल्यांकन हो, उससे उसकी कमियों के बारे में पता लगाकर उसमें सुधार किया जाता है। तो यही है, इसमें बच्चों की रुचियों के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है कि बच्चे को किस विषय में रुचि है, या खेल में रुचि है, या पढ़ाई में रुचि है, या कि कुछ और बनाने की, जैसे हस्तकला होती है उसको बनाने में उसकी रुचि है। तो यही है। अब है सतत और व्यापक मूल्यांकन की हानियाँ।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में समय अधिक लगती है। इसमें मूल्यांकन में अध्यापकों का कार्यभार बहुत बढ़ जाता है। इसके साथ ही उनको संसाधनों और प्रशिक्षण की भी ज़रूरत होती है। तो मूल्यांकन करने में तो अध्यापकों का कार्यभार बहुत बढ़ ही जाता है। किसी भी स्टूडेंट को परीक्षा जैसे लिया जाता है तो उसमें उसको क्या होता है, पहले क्वेश्चन बनाना पड़ता है और किस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, इसमें तो बहुत टाइम लगता ही है। उसके साथ साथ उसको संसाधनों की भी व्यवस्था करना पड़ता है। उसके बाद है बाहरी परीक्षा के अनुपस्थिति में भी वर्ष के अंत में हर प्रकार के मूल्यांकन के लिए किसी सार्वजनिक परीक्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्या है और उसकी हानियाँ क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये सारे था सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में। तो आशा करती हूँ मैं कि आप लोगों को सतत और व्यापक मूल्यांकन समझ में आ गया होगा। इस सतत और व्यापक मूल्यांकन यह एक शिक्षा की नीति ही है। इसको शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने के लिए ही लाया गया, मूल्यांकन की प्रक्रिया में, शिक्षण प्रक्रिया में नहीं, मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए लाया गया कि मूल्यांकन इस तरह से किया जाए कि बच्चों के संपूर्ण विकास के बारे में पता लगाया जाए। इसीलिए आसान शब्दों में इस तरह से आप लोग समझ जाओ। और इसमें यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पहले होता था कि पहले साल के अंत में वार्षिक परीक्षा ही होता था, लेकिन वार्षिक परीक्षा जब होता था तो क्या होता था, कितने बच्चों के अंदर डर की भावना पैदा हो जाती थी कि हाँ परीक्षा आ गया, परीक्षा आने वाला है। उसमें क्या होता है कि कोई भी परीक्षा होता है तो उसमें स्टूडेंट डर जाते हैं, तो उसको जो आता भी रहता है वो भूलने की स्थिति रहती है। तो उसको एग्ज़ाम में अगर कम नंबर आता है तो वो यानी कि निराश होने लगता है। तो इतना ही होता है कि अगर कम नंबर आया तो वो उस स्थिति में पढ़ाई छोड़ना चाहता है कि मुझे कम नंबर आया। इसीलिए ऐसा मूल्यांकन लाया गया कि सतत और व्यापक मूल्यांकन ये 4 महीने में या 3 महीने के बाद लिया जाएगा, यानी कि साल में 3 से 4 बार लिया जाएगा। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग अब पूरी तरह से समझ पाए होंगे। और मेरा ये वीडियो पसंद है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कैसा लगा एक लाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।